स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस कैसे फिक्स होता है। मार्केट फोर्सेस। मार्केट दो फोर्सेस पर टिका है। डिमांड जो हम खरीदते हैं, सप्लाई जो दुकानदार बेचता है। द कॉन्सेप्ट, जब ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उस पॉइंट को हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। नाउ स्टार्ट द क्लास। डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, the law of demand, the buyer's side. Explanation. Demand explains how consumers behave when prices change. It shows that people naturally want to buy more when things are cheaper. The law. There is an inverse relationship between price and quantity. Action. When price increases, demand decreases. When price decreases, demand increases. The graph. Because of this opposite relationship, the demand curve always slopes downward from left to right. The law of demand, the buyer's side. Students, पहले खुद को एक बायर्स के रूप में सोचो। जब आप मार्केट में मैंगोज यानी कि आम खरीदने जाते हो और आपको पता चले कि प्राइस बहुत हाई यानी कि ₹200 पर केजी है, तो आप क्या करोगे? आप आम खरीदोगे। लेकिन अगर प्राइस गिरकर ₹50 पर केजी हो जाए तो आप ज़्यादा खरीदोगे। सिंपल है ना? द लॉ। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जब प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घटती है और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। रिलेशनशिप, इनके बीच इन्वर्स यानी कि उल्टा रिलेशनशिप होता है। सेकंड, द लॉ ऑफ सप्लाई, द सेलर्स साइड। एक्सप्लेनेशन. सप्लाई एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर्स और शॉपकीपर्स. देयर मेन गोल इज प्रॉफिट, सो दे वांट टू सेल मोर when the price is high. The law. There is a direct relationship between price and quantity. Action. When price increases, supply also increases. When price decreases, supply also decreases. The graph. Because both move in the same direction, the supply curve also slopes upward from left to right. The law of supply, the seller side. अब अपना रोल बदलो। अब आप एक सेलर यानी कि दुकानदार या प्रोड्यूसर हो। आपका मकसद क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। अगर मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस बहुत हाई चल रहा है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहोगे ताकि मुनाफा ज़्यादा हो। अगर प्राइस गिर गए तो आप सप्लाई कम कर दोगे। द लॉ. जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है। जब प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घटती है। रिलेशनशिप, इनके बीच डायरेक्ट यानी कि सीधा रिलेशनशिप होता है। थर्ड, मार्केट इक्विलिब्रियम, द बैलेंस। एक्सप्लेनेशन. इक्विलिब्रियम इज द स्वीट स्पॉट or the point of balance in the market. It is the situation where the amount consumers want to buy is exactly equal to the amount producers want to sell. The point, it occurs where the demand curve and supply curve intersect, cross each other. Equilibrium price, the only price where there is no shortage or surplus of goods. Equilibrium quantity, the total units bought and sold at that stable price. अब now market equilibrium, the balance. बायर्स चाहता है कि सस्ते से सस्ता मिले और सेलर्स चाहता है महंगे से महंगा बिके। दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है तो मार्केट का प्राइस कहाँ तय होगा? वहाँ जहाँ दोनों राज़ी हो जाएं, यानी जहाँ डिमांड और सप्लाई एकदम बराबर हो जाए।
इसे ही हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। कंडीशन, इट हैपन्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। जिस प्राइस पर ये दोनों बराबर हों उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। Now here is a graph. On x-axis here is the quantity, on y-axis is the price. It is the demand curve sloping downward. It is the supply curve sloping upward. The both are intersect at the E point. It is called the market equilibrium or equilibrium price. Explanation, at point E, the demand curve and supply curve intersect. Outcome, at this intersection, the equilibrium price and the equilibrium quantity are determined. Key point, there is neither a shortage nor a surplus in the market. एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर प्राइस लिखे हैं। डिमांड कर्व ऊपर से नीचे गिरता है, सप्लाई कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और जिस पॉइंट पर डी डी यानी कि डिमांड कर्व और एस एस यानी कि सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को यानी कि उस ई पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, कंक्लूज़न। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? बैलेंस इज़ की। मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम ढूंढने की कोशिश करता है। अगर प्राइस बहुत हाई है तो सरप्लस हो जाएगा और अगर बहुत लो है तो शॉर्टेज। फाइनल रूल, प्राइस हमेशा वहीं सेटल होगा जहां बायर्स और सेलर्स दोनों खुश हैं।